विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक, समाजकार्य करणारे आणि समाजातील इतर घटकांसाठी झटणारे यांनी एकत्र येऊन विकसित पुणेची स्थापना केली आहे. विकसित पुणे नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने सार्वजनिक धोरणांमध्ये सकारात्मक बदल आणण्यासाठी कार्यरत आहे. याच विकसित पुणेच्या वतीने ख्यातनाम वक्ते, संशोधक आणि लेखक डॉक्टर आनंद रंगनाथन यांच्या व्याख्यानाचे पुण्यात आयोजन करण्यात आले. आपल्या व्याख्यानात डॉक्टर रंगनाथन यांनी मोदी वर्सेस द रेस्ट, केस फॉर विकसित भारत या विषयावर आपले परखड विचार आणि मते मांडली. यामध्ये त्यांनी मोदी सरकारची धोरणे आणि विकसित भारत या संकल्पनेवर प्रकाश टाकला. तत्पूर्वी डॉक्टर आनंद रंगनाथन यांनी पत्रकार परिषदेत आपले ठाम विचार मांडले आणि पत्रकारांच्या प्रश्नाला कोणताही आडपडदा न ठेवता उत्तरे दिली. यावेळी त्यांच्यासह आदित्य पिट्टी आणि समीर खरे उपस्थित होते. We are not in a situation to talk about it, So he identified in the last 10 years, these are the issues. First, get this thing sorted. And if you look at the development that has happened, and I'm not even talking about the infrastructure development, which, Gadkari and others have been taking care of. I'm talking of the development that affects humans. Now we have reached a stage where we have, every Indian has a toilet, has a gas connection, electricity, a health card, half of them, a quarter of them, a third of them. In the next 10 years, now they will reach a stage where they will start asking these questions. Is India prepared for it? That is the question that needs to be asked, and if you're asking that question, now I come back to that. Who is best able to answer it? Modi versus the rest. So I'm really looking forward to having this discussion, Aditya, and thank you for choosing this for me. Thank you. बात ये है कि हाल फिलहाल के आपके कुछ वीडियो में आपने कुछ मुद्दों पर कहा कि मोदी एंटी नेशनल है. उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं चाहती हूँ आपसे. दूसरा, जिस डेटा की आप बात कर रहे हैं उस डेटा के बारे में मैं जानना चाहती हूँ. लगातार एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी डिक्टेटर है. हाँ, और एक युवा वर्ग है जो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, सोशल मीडिया की सारी चीज़ों से. एक इसे काउंटर करने के लिए, बिकॉज यू टॉक विद डेटा, मैं पूछती हूँ कि क्या है आपको ये दोनों मुद्दे पर मैं पहले क्लैरिफिकेशन चाहूँ. बहुत अच्छा. पहला मुद्दा जो आपने उठाया कि मैंने कहा मोदी एंटी नेशनल है, और मैं इस पे बरकरार हूँ कि वो हैं. उस टाइप के एंटी नेशनल नहीं कि देश को माओइस्ट या नक्सल्स और चाइना से मिलके, पाकिस्तान से मिलके. मेरा मकसद वो नहीं था. मेरा मकसद प्योरली इकोनॉमिक और ग्रोथ पे था कि कुछ डिसीजंस ऐसी होती हैं जो कि हमारे देश को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं, और उसका रीज़न ये होता है कि वो एक तरह के अभी तक देश के सबसे बड़े रिफॉर्म होते हैं. जो कि रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि आपने एक रिफॉर्म किया जो कि बहुत अच्छा रिफॉर्म था, लेकिन वो सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए था या 1 करोड़ लोगों के लिए था. ये रिफॉर्म जो फार्म लॉज जो मोदी जी लाए थे, 3 फार्म लॉज, ये हमारे देश को 10-15 सालों में मिडिल इनकम इकोनॉमी बना देता. हमारा जीडीपी पर कैपिटा अभी $2000 है. 10-15 साल में ये $10,000 या $11,000 हो जाता इस टाइप. क्यों? क्योंकि हमारी जो लेबर फोर्स है वो 515 मिलियन स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स है. उसका 44% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मिडिल इनकम है वहाँ पे 2 से 3% इन्वॉल्व है. हमारे यहाँ 44% इन्वॉल्व है. एक ऐसे सेक्टर में, मतलब 250-300 मिलियन लोग, एक ऐसे सेक्टर में जो कि सिर्फ 14.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 70 साल में किसी ने भी इस एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिफॉर्म करने की हिम्मत नहीं जुटाई. किसी ने भी खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है. हर पॉलिटिशियन, सरकार पे सरकार, कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने की नहीं सोचा. एमएसपी बढ़ाते गए. एज ए रिजल्ट अभी हमारे पास हमारा बफर स्टॉक होना चाहिए 30-35 मिलियन टन, अभी है 100 मिलियन. जो बाकी 60 मिलियन है वो सिर्फ इसलिए है कि किसान डिमांड करते हैं कि हमें एमएसपी दो, और सरकार कहती है हाँ दे देंगे. इतना अनाज है कि चूहे खा रहे हैं. आदमियों के लिए भी. इनफैक्ट जब कोविड हुआ था तो सरकार ने कहा कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है अनाज का वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए.
क्योंकि वो अनएडिबल था, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था, पर सरकार बटोरती जाती है क्योंकि किसानों को एमएसपी बढ़ाना है। ऐसी बहुत सारी, आप किसानों का सर्वे लें तो उसमें आप देखेंगे कि 28% किसानों ने कहा है कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा एग्रीकल्चर में रहे। ये सारे इश्यूज़ को मोदी जी ने 3 फार्म रिफॉर्म से लैंडमार्क वो किया, लाए, वो फार्म रिफॉर्म्स लाए। और सबसे दुख की बात यह है कि ये सारे फार्म रिफॉर्म सारे ऑपोजिशन पार्टीज के मैनिफेस्टोज में थे, कांग्रेस के स्पेशली। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 19 2009 में एक जो उसमें रिफॉर्म था वो कांग्रेस की सरकार पंजाब में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी थी, अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जो मोदी जी लाए तो पूरा हाहाकार मच गया। 1 साल तक हाईवेज ब्लॉक हो गए, हर रोज 3000 करोड़ का नुकसान हुआ, बिजनेसेस ठप गए, बहुत लोग मरे, जो भी हुआ आपने देखा जो सब हुआ। और फिर वो रिपील कर लिए, वापस कर लिए। तो मेरा नेशनल हित में स्टेप क्या होता है? आप रिफॉर्म लाएंगे, आप देश को आगे ले जाएंगे, देश के फार्मर्स ही नहीं सब जो एसोसिएटेड लोग हैं एग्रीकल्चर से वो फलेंगे फूलेंगे। वो नेशनल इंटरेस्ट में स्टेप है, और वो अगर आप वापस लेते हैं तो वो एंटी नेशनल स्टेप है। और जिसने वो एंटी नेशनल स्टेप लिया उसको मैं एंटी नेशनल कहता हूँ, इसलिए मैंने उनको एंटी नेशनल कहा। मैं तो कह रहा हूँ संविधान को बदलना चाहिए, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि ये संविधान की ही आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे एनार्की फैलती है, जिनके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जाता है, जिनके बेसिस पे आप जो भी एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। और इनको हटाने के लिए संविधान को बदलना ज़रूरी है। अगर आप देखें संविधान का फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को सब्जेक्ट टू कर रखा है कि आपके पास फ्रीडम है, जो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें हैं, आप इनके बेसिस पे आपको बोलना है। तो वो कैसी फ्रीडम हुई जब आपको ये कदम फूक फूक के कदम रखना है कि मैं इसमें ना आ जाऊं। और वो कौन लाया? वो जवाहरलाल नेहरू लाए, फर्स्ट अमेंडमेंट लाए। तो जब हमारे 4 फादर्स जिनके हाथ में था कि ये देश आगे कैसे बनना चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटाइज्ड होने चाहिए, जब उन्होंने ही सबसे पहला प्रहार किया और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है, पहली बात तो ये कैसी डिक्टेटरशिप जो हम फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं कि मोदी डिक्टेटर है कि नहीं है। तो आई मीन किम जो नॉर्थ कोरिया में कोई कह सकता है कि वो किम डिक्टेटर और बच जाएगा? तो नंबर 1 वो नहीं। दूसरा, जो ये लोग कहते रहते हैं कि डिक्टेटर है, वो सिर्फ कहते हैं वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, हम पावर के अगेंस्ट सच बोलते हैं, इसलिए हम तो सिर्फ मोदी पावर में, ममता पावर में नहीं है, दीदी पावर में नहीं है, केजरीवाल पावर में नहीं है, स्टालिन पावर में नहीं है, पिनराई विजयन पावर में नहीं है, जो कि ड्रैकोनियन एक्ट्स लाने वाले नहीं थे, ला चुके हैं ये सारे लोग, जो कि दिन दहाड़े रात को उठ के लोगों को, जर्नलिस्ट को पकड़ के जेल में डालते हैं। आपने देखा बंगाल में क्या चल रहा है, संदेश खाली में, जब हाईकोर्ट ने कहा कि इस शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपो क्योंकि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये वहां पे डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन मोदी डेमोक्रेसी पे प्रहार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें दुनिया, जनता देख रही है, दुनिया तो खैर बाद में देखेगी जो भी है, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि आप सिर्फ मोदी हेट्रेड में, इस मोदी को आपने हिटलर डिक्टेटर बना दिया, लेकिन जो आपके चाहते हैं, जिनके बेसिस पे आपकी दुकान चल रही है, वो सब ठीक कर रहे हैं, ये लोगों को दिख रहा है। एक बार मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न किया है पिछले 10 साल में। वो कौन सी बात थी? जब एक ड्रैकोनियन प्रोविजन था SC/ST एक्ट का कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था ये गलत है। अगर आप उनका कोर्ट है कि ये गलत है, आप किसी आदमी को बिना इन्वेस्टिगेशन के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये नई प्रोविजन में SC/ST एक्ट का प्रोविजन था, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन, उन्होंने कहा ये गलत है। मोदी ने ओवरटर्न की सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। किसने सपोर्ट किया उन्हें? कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, TMC ने, हर पार्टी ने सपोर्ट किया। तो आप एक तरफ कहते हो कि मोदी ओवरटर्न कर रहा है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और पॉकेट में है, दूसरी तरफ जब वो ओवरटर्न करता है तो आप उसको सपोर्ट करते हो। ये कैसी हिपोक्रेसी हुई? ये तो वही बात हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। एनोनिमस थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप कह रहे थे एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, नहीं होने चाहिए। आपने खुद उन्हीं एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से 2000 करोड़ रुपए लिए। ये हिपोक्रेसी नहीं है? मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।